गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था वेक्टर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे। तो आज हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करेंगे, मतलब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन करेंगे। सब मेरे साथ लिखो, ट्रायंगुलर लॉ LAW ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर्स की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक वेक्टर तब तक वेक्टर नहीं है जब तक वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो ना करे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट फिर भी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं किया तो उसको भी हम वेक्टर्स के साथ नहीं गिनेंगे। इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा ताकि और भी क्लियर हो जाए। बट सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। देख लो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेक्टर है, तो ये जो है सपोज ये आर वेक्टर है, ये इसका ओरिजिन है। ये वेक्टर कौन से प्लेन में है? XY प्लेन में है ना। कौन से प्लेन में है? XY प्लेन में। तो देख लो, अगर मैं सपोज कहूँगा इस वेक्टर का x कंपोनेंट ये है, XY प्लेन में होने का मतलब ये है कि इस वेक्टर का कुछ कंट्रीब्यूशन x में है एंड कुछ कंट्रीब्यूशन y में है। बात क्लियर है क्या? मतलब जितना ये होगा उतना ये भी होगा। पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स में हमने देख लिया पैरेलल भी कोलिनियर ही होते हैं, मतलब सेम इफ़ेक्ट देते हैं बट बॉडी पर सेम एंगल से वो होने चाहिए। सपोज मैं बताऊंगा कि ये इसका x कंपोनेंट है, r का x कंपोनेंट है, ये थीटा बना रहा है, और ये y कंपोनेंट है। देख लो, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, कुछ हम नहीं करने वाले हैं नया, पूरा 10th की ट्रिग्नोमेट्री को इसमें अप्लाई करने वाले हैं। अगर मैं बताऊंगा R जो है, R जो है उसका ये x कंपोनेंट है, उसका ये y कंपोनेंट है। इसको पहले हम 10th की ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये लेंथ जो गिवन होगी, सपोज 5 सेंटीमीटर, और ये एंगल 30 डिग्री, फाइंड x एंड y। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है वेक्टर्स में। फिर से बता रहा हूँ, वेक्टर्स में कुछ नया नहीं है। जब आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, नए के लिए विजन खुद बनता है, फिर हम नया सीखेंगे। अभी वेक्टर्स में कुछ नया नहीं है। मतलब अगर ये 5 है, x बताओ कितना, y बताओ कितना, सबने सॉल्व किया। सर x हमें पता करना है तो x/5 कौन सा थीटा बनेगा? cos 30 डिग्री, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, वही है ना। तो मतलब बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमने किया, तो मतलब cos, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब cos, मतलब x इक्वल्स टू 5 cos 30। cos 30 कितना? √3/2, मतलब वो आएगा 5 इंटू √3/2। ओके, या आगे आप लोग लिखोगे 2.5 √3। ओके, अब y कितना है?
y डिवाइडेड बाई, हमें पता ये भी है ये भी है, चलो ये कर लेते हैं, y बाई 5 इक्वल्स टू साइन 30, मतलब y इक्वल्स टू 5 साइन 30, मतलब y इक्वल्स टू 5 इंटू 1/2, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। अब समझ में आया कुछ? सर ये तो हमें पहले से भी पता था कि नहीं पता था? हाँ सर। अब देख लो, अगर मैं ये एंगल बढ़ाता जाऊंगा, x बढ़ेगा या y बढ़ेगा? सर कॉस की एक प्रॉपर्टी है, थीटा बढ़ने के साथ कॉस थीटा कम हो जाता है, और थीटा बढ़ने के साथ साइन थीटा बढ़ जाता है। हमें पता है x इक्वल्स टू 5 कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू 5 साइन थीटा, मतलब जितना एंगल बढ़ता जाएगा y बढ़ता जाएगा, अगर ये सेम रहेगा तो। अरे फॉर एग्जांपल इसी को मैं अगर 60 डिग्री से दिखाऊंगा, 5 ही रखना है, तो क्या x कम हो रहा है? देख लो, ये 60, x कम हो रहा है, x कम हो रहा है, y बढ़ रहा है, अगर हमने ये कांस्टेंट रखा। क्या प्रॉपर्टी है x की, सॉरी cos थीटा की, विद इंक्रीज इन एंगल cos थीटा डिक्रीजेस एंड विद डिक्रीज इन एंगल cos थीटा इंक्रीजेस। इसका उल्टा साइन है, साइन का एंगल बढ़ेगा तो साइन x बढ़ेगा या साइन थीटा बढ़ेगा। बात क्लियर है क्या? अरे सिंपल सी, cos 0 1, cos 90 0, 1 से 0 डिक्रीज हो रहा है। इतना क्लियर है क्या सबको? मतलब x इक्वल टू 5 cos 30, क्या इधर जो है x किसके बराबर आएगा? r cos थीटा। x किसके बराबर? r cos थीटा, एंड y किसके बराबर? r sin थीटा। अरे समझ में आया क्या? पक्का ना? इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। अरे यार हॉरिजॉन्टल मतलब r cos थीटा एंड वर्टिकल मतलब r sin थीटा। समझ में आया क्या? पहले इतना सब ने लिखा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है, सब ने लिखा। विद इंक्रीज इन थीटा x डिक्रीजेस, y इंक्रीजेस, बट r रिमेन्स कांस्टेंट। नोट करके लिखा, सब ने लिखना पड़ेगा। ओके क्या इसको हम रियल लाइफ में यूज़ करें? फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन फोर्स ऐसे हैं, गिवन क्या है? फोर्स 5 न्यूटन मेकिंग 37 डिग्री विद x एक्सिस। फाइंड x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। गिवन जो है tan 37 इक्वल्स टू 3/4।
सर हमें साइन और कॉस लेना है, मतलब हमने 10th में पढ़ा है, एक क्वेश्चन था 10th की ट्रिग्नोमेट्री में, इफ sec x इक्वल्स टू या sec थीटा इक्वल टू 5/3 या 3/5 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अभी आप लोगों ने 10th का एग्ज़ाम दिया है, याद है क्या कैसे करते थे उसको? वैसे ही अगर मैं बताऊंगा tan 37 3/4 है तो sin 37 3/5 होगा एंड cos 37 4/5 होगा क्या? सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन सॉल्यूशन गिवन जो है या एज tan 37 इक्वल्स टू 3/4 tan थीटा किसके बराबर? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, हाँ या ना? वो है बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ये परपेंडिकुलर इज 3 देन बेस इज 4। इफ परपेंडिकुलर इज 3 देन बेस इज 4। अरे हाँ या ना किया है ना हमने? ऐसा नहीं किया है, तो हमें पता है tan 37 इक्वल टू गिवन है तो वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब इफ़ परपेंडिकुलर इक्वल टू 3, रियल में देखो मैं अगर बताऊंगा 1/2 इक्वल्स टू 100/200, क्या ये सही है? आंसर है क्या 100 के बराबर है? नहीं। इफ़ 1 इक्वल्स टू 100 देन 2 इक्वल्स टू 200, मतलब ये फिर कन्वर्जन होगा कुछ, उसको हम बोलते हैं ये प्रोपोर्शनलिटी है। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी। बट अभी हमें इजी मेथड से करना है। रियल में हम के वे लेते थे, याद है क्या? फिर के कट जाता था, याद है? क्लास में आओगे तब डिटेल में बताऊंगा। अभी ये बात याद रखो, इफ़ p इक्वल टू 3 देन b इक्वल टू 4। अभी मैंने बताया इफ़ 1 इक्वल टू 100 मतलब 1 मीटर इक्वल टू 100, मतलब वो कन्वर्जन भी तो हो सकता है, कन्वर्जन फैक्टर होता है एक। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बट हमें तो हाइपोटेन्यूज गिवन है, कितना है? देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स वो फिर से 5 ही आएगा, और क्वेश्चन में तो हमें गिवन भी है, बहुत इजी। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, 16 प्लस 9 25, मतलब हाइपोटेन्यूज √25 5 cm आएगा। देख लो, या इधर जो भी है 5। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 sin 37, मतलब फोर्स है ना, तो F इन x डायरेक्शन इक्वल टू 5 साइन नहीं कह दो cos 37, हाँ या ना बोलो? क्लियर है क्या? एंड वर्टिकल कंपोनेंट इसका ये आएगा, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। ये आएगा 5 sin 37 एंड ये आएगा 5 cos 37, वही आएगा? नहीं सर, आप उल्टा लिख रहे हो। x मतलब cos, 5 cos 37 डिग्री एंड 5 sin 37 डिग्री। 5 cos 37, cos थीटा किसके बराबर? cos 37 वो होगा बराबर PB, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 4 और हाइपोटेन्यूज 5, 4/5 इंटू 4/5। 5 ने 5 को मारा, 4 न्यूटन जो लगेगा x डायरेक्शन में लगेगा। एंड वर्टिकल कंपोनेंट F थ्रू y कितना आएगा? 5 sin 37
5 इंटू साइन 37 किसके बराबर? साइन 37 जो है देख लो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 5 इंटू 3/5, 5 ने 5 को फिर से मारा, 3 न्यूटन वर्टिकल कंपोनेंट होगा। पहले हमें कंपोनेंट्स निकालने आने चाहिए, तभी हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ सकते हैं। गॉट इट? सबको आया क्या? और एक दूं क्या? दे दूं? पक्का? लिखो। लिखना क्या है? फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्स एक्सिस के साथ सपोज ये वेलोसिटी जो है इक्वल्स टू 5√2 मीटर पर सेकेंड मेकिंग 45 डिग्री विद एक्स डायरेक्शन। फाइंड एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। वी एक्स एंड वी वाई फाइंड करना है। आंसर आएगा वी एक्स इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड वी वाई इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। सबका आएगा तो बता देना, ठीक है। ये हो गए एक वेक्टर के अगर हमें कंपोनेंट्स निकालने हो। क्या उतना समझ में आया? अब देख लो, अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल अगर ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए सपोज, और ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ए। बात क्लियर है क्या? मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब ये ए है एंड ये बी है। ओके, अब अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना हो तो अगर मैं बोलता ये ऐसा है और ये ऐसे, तो मैं डायरेक्ट कल की तरह लिखता a+b। अगर ऐसा होता इसकी जगह तो मैं अभी ये निकाल लेता दोनों का रिजल्टेंट, जो मैंने कल लिखा √ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, वही ना। बट ये थीटा बना रहा है, ये हमें थीटा गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे कल की तरह इसको सॉल्व करेंगे और आज की तरह भी। पहले हम इस b के दो कंपोनेंट निकालेंगे। कौन कौन सा? एक होगा ये b cos थीटा, क्या होगा? b cos थीटा, और एक होगा ये b sin थीटा। बात क्लियर है क्या? अब यहाँ से यहाँ तक कल का फिर से एग्जाम्पल बताता हूँ। जब बॉय इसको मैंने इधर तक लिया था और इधर तक है ना, और इधर, तो मैंने क्या किया √ऑफ ए स्क्वायर प्लस √ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी थी। तो आज भी मैं इसको कंप्लीट करूँगा
और ये a प्लस बी जो है दिखाएगा का वेक्टर एडिशन a प्लस बी का, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। जैसे कल इधर 1 मीटर था, इधर 1 मीटर था, इधर 1 मीटर था, ये आया था √5 मीटर, याद अगर होगा। क्योंकि हमने क्या बोला, वेक्टर एडिशन मतलब ये x एक्सिस की ओर एंड ये y एक्सिस की ओर, इनको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। लेंथ तो ये 3 मीटर है बट डिस्प्लेसमेंट 3 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 3 नहीं है। इतना समझ में आया क्या? मतलब b को हमने कंपोनेंट्स निकाले, फिर ये ट्रायंगल कंप्लीट की, और ये जो है ये इसका रिजल्टेंट होगा। क्लियर है क्या? लिखा सबने, शक्ल बनाई। सपोज ये पॉइंट O है, ये A है, O से A तक A है, A से B तक B है एंड पॉइंट M है। अब देख लो, अगर मैं कहूँगा रिजल्टेंट जो है वो है बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B, बट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो है R का मैग्नीट्यूड वो आएगा ये और ये। क्या ये जो यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड है ये इन दो को मिलकर बनाए? क्या ये हाइपोटेन्यूज है? क्या ये √ऑफ ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है? क्लियर है क्या? वो आएगा, या डायरेक्ट हम ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल OBM, और भी इजी, फ्रॉम ट्रायंगल OBM, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। क्लियर है क्या? O से लेकर B तक कितना है? रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू O से लेकर M तक, O से लेकर M तक जो है OA प्लस AM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। अब O से लेकर A तक कितना है? A प्लस A से लेकर M तक कितना है? B cos थीटा का स्क्वायर प्लस M से लेकर B तक कितना है? B sin थीटा का स्क्वायर। समझ में आया क्या? बिल्कुल आया होगा। मतलब R स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B cos थीटा का, मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर, ऑपरेट करो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। बात क्लियर है क्या? क्योंकि B की जगह क्या लिखा है? B cos थीटा प्लस दूसरे का B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वो आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर लिखूंगा मैं ये प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पहले स्क्वायर वाले लिखे, फिर लास्ट में 2AB कॉस थीटा। बात क्लियर है क्या? वो आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में इन दोनों में कॉमन कर लूँगा तो इधर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। विच इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात है, 1 के बराबर होता है, प्लस 2ab कॉस थीटा, मतलब वो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आएगा रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो मतलब रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, where theta is angle between two vectors. ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। बात क्लियर है क्या? लिखा सबने? ओके, फार्मूला समझ में आया सबको? पॉज करके लिखो जल्दी से, और वो फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर मैं कहूँगा एंगल बिटवीन ए एंड रिजल्टेंट इज फाई, कितना है? फाई। तो रिलेशन बिटवीन फाई एंड थीटा करते हैं। क्या करेंगे? रिलेशन बिटवीन फाई एंड थीटा। रिलेशन बिटवीन फाई एंड थीटा। हमें पता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, मतलब tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? MB या BM डिवाइडेड बाई OM। BM कितना है? BM B साइन थीटा है डिवाइडेड बाई OM कितना है? A प्लस B कॉस थीटा है। ये आएगा tan फाई। ये रिलेशन है। लिखा क्या सबने? हो गया सबका? अब हमें दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये और दूसरा वो वाला फार्मूला, कौन सा? R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये दो फार्मूला आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है क्या इतना? क्या बिल्कुल बेसिक है? मैं स्लो स्पीड में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग सामने नहीं हो। एक बार सामने आ जाओ तब मुझे पता चले कि आप लोगों की रियल स्पीड क्या है। जिस स्पीड से होगा उसी स्पीड से चलेंगे। बट अभी हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। अगर हमें
लेक्चर की जगह, एक लेक्चर की जगह 2 लेक्चर भी लग जाए तो दिक्कत नहीं है। एक बार आप लोगों का बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, आप लोग देख लेना। कुछ सोचते हैं अब इस पर। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा कितना होता, 0 डिग्री होता, तो देख लो क्या अगर थीटा 0 होता क्या फाई भी 0 होता, जो हमें शक्ल से दिख रहा है। मतलब ये देख लो, यहाँ से यहाँ तक a होता, यहाँ से यहाँ तक b होता। क्या हम डायरेक्ट a प्लस बी, क्योंकि ये कोलिनियर वेक्टर है, तो देख लो रिजल्टेंट जो आएगा क्या वो a प्लस बी आना चाहिए, वो देख लो। थीटा 0 इसमें पुट करेंगे तो r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, मतलब वो आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 1 होता है। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर ने रूट को मारा, क्या वो a प्लस बी आ रहा है, हाँ या ना। याद रखा पहला, इफ थीटा इक्वल टू 0, r इक्वल टू a प्लस बी, और फाई tan फाई इक्वल्स टू, देख लो b साइन थीटा, b साइन 0 डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस 0, मतलब tan फाई इक्वल्स टू b साइन 0, साइन 0 कितना है 0 डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस 0 कितना है 1, b इंटू 0, 0 बाई a प्लस बी, 0 बाई सन्नाटा 0, tan फाई कितना है 0, मतलब फाई 0, क्योंकि tan का कितने डिग्री पर 0 वैल्यू है 0 पर, कितने पर 0 पर। बात क्लियर है क्या, हो गया क्या क्लियर। लिखो नेक्स्ट। केस 1 क्लियर हो गया। केस 1 में अगर थीटा 0 तो रिजल्टेंट a प्लस बी जो कॉमन सेंस है, एंड फाई 0। केस 2 लिखो, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, केस 2 इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ये a है, ये b है, ये r है, मतलब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, देख लेते हैं। तो हमें पता है रिजल्टेंट जो है किसके बराबर है, देख लो इस फार्मूला को, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, मतलब वो आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, 0 एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0, 0, मतलब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया कि नहीं बना, क्लियर है क्या। एंड उस टाइम फाई कितना होगा, देखो ये थीटा 90 है, फाई जो आएगा b बाई ए, फाई किसके बराबर आएगा tan फाई b बाई ए। देख लो tan फाई जो है
ये वाली इक्वेशन देख लो, b साइन 90, b साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस 90, मतलब वो आएगा b साइन 90 कितना 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस 90 कितना हो कॉस 90 0, मतलब b इंटू 1 b डिवाइडेड बाई a, क्योंकि b इंटू 0 0 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? वही बता रहा था tan phi इक्वल टू b बाई a, क्योंकि 90 पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तीसरा लिखो स्पेशल केस 3। अरे जो हमारा कॉमन सेंस है वो स्पेशल केसेस है, जो हमारे लिए कॉमन सेंस है वो फिज़िक्स में लिखे गए हैं, ये स्पेशल केसेस हैं। केस 3 देख लो, 180 डिग्री, ये A है, ये B है, क्या A माइनस बी आएगा आंसर? रिजल्टेंट A माइनस बी एंड थीटा इज़ 180, तो फाई बना ही नहीं, फाई 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? तो अगर प्रूव करोगे तो रिजल्टेंट हमें पहले ही पता है, रिजल्टेंट इक्वल्स टू A माइनस बी। इस इक्वेशन में पुट करो, R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कॉस 180, कॉस 180 कॉस 0 1 कॉस 180 माइनस 1 है ना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस 1 होता है, वो आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ने रूट को मारा, a माइनस बी आया क्या रिजल्टेंट। इसी तरह फाई भी 0 आएगा, क्यों? क्योंकि tan फाई इक्वल्स टू a साइन 0 डिवाइडेड बाई a प्लस बी साइन 0 सॉरी 0 नहीं 180, तो साइन 180 0 होता है, 0 बाई एनीथिंग 0, tan फाई 0 मतलब फाई 0। बात क्लियर है क्या? क्योंकि tan का 0 कहाँ पर वैल्यू है? 0 डिग्री पर। समझ में आया क्या सबको? और 2-3 स्पेशल केसेस करते हैं। स्पेशल केस 4th, इफ A इक्वल्स टू B, अगर दोनों वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी क्वेश्चन आप लोगों को बताया, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये बताया था मैंने 5√2, मैंने खुद से ही बताया ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, बताया था ना x और y कंपोनेंट अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर ये 45 डिग्री है तो tan 45 x बाई वाई होता है, tan 45 इक्वल्स टू सॉरी y बाई एक्स, 45 tan 45 1 इक्वल टू y बाई एक्स, मतलब x इक्वल टू वाई, मतलब मैं x की जगह भी x लिख सकता हूँ, y की जगह भी x लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5√2 का बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 25 इंटू 2, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 2, 2 ने 2 को मारा, x स्क्वायर 25 मतलब x जो है 5 के बराबर। क्लियर है क्या? बट इतना जल्दी भी हमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप सीख लेंगे। बात क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप सीख लेंगे। इफ़ a इक्वल टू b देन r इक्वल्स टू
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी की जगह भी ए 2 इंटू ए कॉस थीटा। बात क्लियर है क्या? वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। वो आएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा। अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है, कॉस 2 थीटा के फार्मूला बताओ। कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस 2 थीटा जो है वो किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको साइन में कन्वर्ट करते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। ये इधर आएगा तो ये इधर माइनस हो जाएगा। कॉस में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमें चाहिए 1 प्लस कॉस। हमें कॉस में कन्वर्ट करो इसको, देख लो कॉस स्क्वायर ही रहेगा, साइन स्क्वायर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा जो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा जो बनेगा वो बनेगा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर प्लस 1 हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है क्या? 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इधर आधा करूं मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, इधर 2 थीटा था तो इधर थीटा, अगर इधर थीटा तो इधर थीटा बाई 2 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। वही 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू मैं इधर पुट करूँगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो अंडर रूट ऑफ 2 2 जार 4 का रूट 2, ए स्क्वायर का रूट ए, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, ये आएगा रिजल्टेंट। बात क्लियर है क्या? In case 2 forces या 2 vectors are equal, then their resultant is 2a cos theta by 2। क्लियर है क्या? एंड देन phi is equal to, ये लिखा सबने, ये भी लिखा ना। अब हम tan phi पता कर लेंगे a और b को इक्वल लेके। tan phi इक्वल्स टू किसके बराबर? b साइन थीटा मतलब a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा मतलब a प्लस a कॉस थीटा। वो आएगा a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा। a ने a को मारा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये tan phi आएगा उस टाइम। बात क्लियर है? लिखा सबने।
और क्या याद हमें रखना, इफ़ a इक्वल टू बी, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सॉरी रूट तो ख़त्म हुआ था, 2a cos थीटा बाई 2 एंड tan फाई इक्वल्स टू उस टाइम साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, केस फोर्थ में कुछ पार्ट्स करते हैं, 2-4। इफ़ a इक्वल टू बी एंड थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, इसका a पार्ट जो है फोर्थ a इक्वल टू b तो है ही 4 में, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो इस केस में r जो बनेगा 2a बनेगा। कितना बनेगा, अरे देख लो, अगर ये a है, ये a है, थीटा 0 है, तो r 2a है। r इक्वल टू 2a cos 0 बाई 2, cos 0 बाई 2 मतलब cos 0 1 होता है, 0 बाई 2 भी 0 ही होता है, cos 0 1 2a, क्योंकि हमें पता है अगर ये भी a होगा, ये भी a होगा, a और b था तो a प्लस b, a और a है तो a प्लस a, कितना a 2a। बी पार्ट, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्या फाई 0 ही आएगा, फाई तो 0 आएगा बिल्कुल इस केस में। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री कर लो। आर किसके बराबर, 2a cos 60 बाई 2, 2a cos 60 बाई 2 मतलब 2a cos 60 बाई 2 कितना है, cos 60 बाई 2 cos 30 मतलब √3 बाई 2, 2a मल्टीप्लाइड √3 बाई 2, 2 ने 2 को मारा, √3 टाइम्स a होगा। बात क्लियर है क्या। और इस कंडीशन में tan फाई कर सकते हो ना, sin 60 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 60 कर सकता है हर कोई। इसी तरह सी पार्ट, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अभी जब a प्लस बी था तो हमने निकाला था r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, रूट का 2 ऐसे ही रहेगा और a स्क्वायर का रूट कैंसिल हुआ, √2a आएगा कि नहीं आएगा, देख लो उस फार्मूला से भी वही आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी a है, ये भी a है, ये a है, ये a है, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब √2a। वही तो मैंने 5√2 बताया था, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, √3a। अच्छा 90 पर r किसके बराबर, 2a cos 90 बाई 2 थीटा बाई 2 45 मतलब 90 बाई 2 ही लिखते हैं, बाद में कहोगे। 2a cos 45 मतलब 2a cos 45 1 बाई √2 इंटू भी करेंगे √2, डिवाइड भी करेंगे √2 इंटू √2 मतलब 2a इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 2 होता है, 2 ने 2 को मारा, √2a आंसर। बात क्लियर है क्या। बी सी। डी पार्ट, इफ थीटा इक्वल्स टू 120, अगर 120 डिग्री है तो r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाई 2 cos 120 बाई 2 डायरेक्ट 60 लिखूं क्या,
तो 2a cos 60 1/2 होता है a के बराबर। अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल ये एक फोर्स है और ये एक फोर्स है, इनका रिजल्टेंट अगर ये होगा तो ये भी फोर्स F ही होगा। ये बात याद रखना, क्योंकि हमें मैथमेटिकली भी प्रूव है और आगे हम करेंगे भी। क्योंकि अगर दो फोर्सेस इक्वल हैं, A इक्वल टू B, और उनके बीच में पहले 0 डिग्री होगा तो 2a, 60 होगा तो √3a। याद रहे तो बात अच्छी, 0 डिग्री होगा तो 2a, 60 होगा तो √3a, 90 होगा तो √2a। मतलब जितना एंगल बढ़ता जा रहा है उतना कम रिजल्टेंट होता जा रहा है। 120 होगा तो a, 180 होगा तो 0, इधर से इधर से 180 पार्ट। इफ थीटा इक्वल्स टू 180 तो r इक्वल्स टू 2a cos 180/2 cos 90 वो आएगा 0। समझ में आया क्या? ये बातें अगर हमें याद रहे ना, कसम से NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ख़त्म। सपोज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये फोर्स F है, ये फोर्स F है, नेट क्या √2F होगा। दो फोर्सेस जब, अरे यार ख़त्म होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये केसेस याद रखने पड़ेंगे, पहले समझ लो, कॉमन सेंस से बन जाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो होगा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़ेंगे आज जो है, या उससे पहले हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, अभी हमने एडिशन किया। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला है। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि नया जो सीखना है तो उसमें पेशेंस होना चाहिए। हो सकता 2 बार भी लेक्चर रिवाइज़ करना चाहिए, हो सकता समझ में नहीं आए तो मुझे कॉल भी करना पड़े, तो कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।